मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले वर्ष की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें गोवा भी एक ऐसा राज्य है जहां पर कि विधानसभा के चुनाव होंगे। गोवा में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार आप कह सकते हैं कि ढलान पर है। इसी ढलान की स्थिति में जब विगत दिनों कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला और गिरीश चोडनकर जो कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे, उनको कांग्रेस ने गोवा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। गोवा में एक नई पार्टी का गठन किया गया है जिसका नामकरण हुआ है गोवा कांग्रेस पार्टी। गोवा कांग्रेस पार्टी कहा जा रहा है कि इसके अध्यक्ष हैं फ्रांसिस्को एंटोनियो जैसिंटो गोबिया। ठीक है, ये फ्रांसिस्को मर्चेंट नेवी में मास्टर के पद पर कार्यरत हैं और अब तक किसी भी राजनीतिक दल से सीधे तौर पर नहीं जुड़े रहे हैं। 2 बातें हैं जो कांग्रेस के खिलाफ जा सकती है इस पार्टी के गठन से। एक तो फ्रांसिस्को एंटोनियो ये ईसाई समुदाय से आते हैं और गोवा में माना जाता है कि ईसाई कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। गोवा का जो सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण में कांग्रेस के साथ ईसाई मतदाता पारंपरिक रूप से लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। और चूंकि दूसरी बात है कि गोवा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एक तो पहले से ही बुरी स्थिति में है। पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। 11 सीटों पर मात्र कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी और उन 11 में से भी कांग्रेस पार्टी के जो अधिकतर विधायक थे उन्होंने पाला बदल लिया था चुनाव जीतते ही। मात्र कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक मात्र बच गए थे पाला बदलने के बाद। तो एक ऐसा राज्य जहां एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, उस राज्य में मनोहर पर्रिकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। और जब मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत ने भी खुद को एक कद्दावर नेता के रूप में, गोवा के प्रतीक के रूप में अपने आप को साबित किया है, तो माना यह जा रहा है, कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगा रही है कि यह जो गोवा कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जिस प्रकार से बदला गया है, अमित पाटकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और अमित पाटकर के बदले जिस प्रकार से गिरीश चोडनकर को एकाएक लाकर वहां गोवा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उससे स्थानीय कांग्रेस जनों के बीच एक प्रकार का आक्रोश है जिसका दुष्परिणाम कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और साथ ही गिरीश चोडनकर चूंकि राजकीय राजनीति से लंबे समय से अलग रहे हैं, तो उनको एक प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना माना जा रहा है कि आला कमान ने गोवा के कांग्रेस जनों पर गिरीश चोडनकर को थोप दिया है। इतना ही नहीं, गिरीश चोडनकर के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कई कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा भी दिया और नाराजगी जमीनी स्तर तक जो है वो व्याप्त है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 20 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी उससे पहले भी 2017 में, याद कीजिए, बीजेपी की सरकार बनी थी, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था 2017 में, लेकिन दिग्विजय सिंह मुंह ताकते रह गए थे और भारतीय जनता पार्टी, दिग्विजय सिंह उन दिनों गोवा में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे, पूरी तैयारी कर चुके थे कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। लेकिन राज्यपाल तक पहुंचने से पहले ही, राज्यपाल के पास समर्थन का पत्र लेकर पहुंचने से पहले ही, दावा करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के जीते हुए विधायकों को तोड़कर वहां अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। तो इतिहास गवाह है, कांग्रेस जीती हुई बाजी हारने में माहिर होती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण गोवा फॉर्मूला लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में उदाहरण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस के संबंध में
तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी वहां कांग्रेस की विपक्ष, कांग्रेस के प्रतिद्वंदी पार्टी है। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ऑपरेशन लोटस के सहारे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अस्थिर करती है। लेकिन आज सीधा सवाल मेरा आपसे है, आप चाहे कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, चाहे आप इन दोनों में से किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं हो, किसी तीसरी पार्टी के समर्थक हो, या आप न्यूट्रल हो, हर परिस्थिति में एक सवाल का जवाब दीजिए केवल कि क्या कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है? भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड और भेद का इस्तेमाल करती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या गलत करती है? क्योंकि राजनीति का मतलब ही यही होता है, जब राजनीतिक दल का गठन हुआ है तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद सत्ता में आने का, सरकार बनाने का प्रयास करना उसका कर्तव्य होता है। हाँ, यह बात सही है कि सरकार बनाने के लिए छल और कपट, जिसे कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद बिक्री, खरीद फरोख्त, ये वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त किया, गोवा में करे या किसी अन्य राज्य में करे, उत्तराखंड में करे, कहीं भी करे, आपको याद होगा दोस्तों कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने हरीश रावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। लेकिन कांग्रेस अदालत में गई, रीस्टोर कराने में कामयाब हुई थी। तो क्या और जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी कोई गैर कानूनी काम करती है, गैर संवैधानिक काम करती है, तो अदालत का दरवाजा खुला है। और उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाती है अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? सीधा सवाल है जिसका जवाब दोस्तों आप भी दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की गति है, उस गति का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या गलती है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे किसी भी राज्य हो पूरे देश भर में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन लगातार काम करती है अपने संगठन के विस्तार के लिए, कांग्रेस पार्टी वो काम क्यों नहीं कर पाती? कांग्रेस पार्टी हर राज्य दर राज्य अगर देखेंगे दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं की तरफ टकटकी लगाकर देखती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी विफल होगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगा और जनता कांग्रेस पार्टी को बगैर कुछ किए धरे सत्ता में ले आएगी। प्रायः अगर आप देखेंगे 2014 के बाद तो ऐसा ही होता रहा है। जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी होती है, चुनाव जीतने में कामयाब होती है, तो इसलिए होती है कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। इसलिए होती है दोस्तों चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस राज्य के अंदर जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी थी। जनता ने बदलाव का फैसला किया था, तो चूंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प थी, तो एकमात्र विकल्प होने का लाभ चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कांग्रेस को मिला था। वरना कांग्रेस कभी भी सड़क पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ संघर्ष करके सत्ता में वापस आई हो या अपने संगठन की मजबूती के बल पर सत्ता में वापस आई हो, इसका उदाहरण आपको कम मिलेगा। आप हमारे इस विश्लेषण से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।